हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज इलेक्ट्रिक के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वाले वीडियो में, उसी का सेकंड सेशन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, राइट। हम लोग एंड किए थे दैट फॉर अ क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी था। फॉर क्लोज सरफेस, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी हो, देन द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, वेयर ये एप्सिलॉन नॉट हो जाता अगर ये मीडियम वैक्यूम होता, और ये एप्सिलॉन कोई भी और एप्सिलॉन रहता अगर कोई भी और मीडियम होता, राइट। अब यहाँ पर इसी पर बेसिक एप्लीकेशन आज हम लोग इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले कुछ बच्चों का डाउट है कि ये फ्लक्स वाला वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो फ्लक्स को लेकर एक और बार इंटरप्रिटेशन दे दो जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। फ्लक्स का बेसिक स्केलर मीनिंग या बेसिक डेफिनेशन होता है, इट्स अ स्केलर which help us to measure amount of number of lines। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ गिवन एरिया, ये कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन होता है। जैसे अगर अपने यहाँ पे कोई भी एक एरिया इमेजिन करते हैं और इस एरिया से अगर 10 लाइन पार कर रहा है, 4 5 6 7 लेट्स से 7 लाइन्स पार कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लक्स कैन बी सेड एज द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया। और अगर इसको कैलकुलेट करना हो मैथमेटिकली, देन यू हैव द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ऑन दिस एरिया एंड एरिया डी ए इज द स्मॉल डिफरेंशियल एरिया कंसिडर्ड वन एट अ टाइम, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच E डी ए थ्रू आउट दिस एरिया विल गिव यू टोटल फ्लक्स। मतलब अगर ऐसे बोलोगे मीनिंग वाइज तो नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया, और मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का बारी आता तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए से कर लोगे, राइट। मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइन्स तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल तो है नहीं, इमेजिनरी कंसेप्ट है रादर। तो पर ई अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना एक रीजन में। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा अलग अलग रीजन में। तो फॉर अ गिवन एरिया, उस पूरे प्लेन पर, उस पूरे एरिया पे E डॉट डी ए का इंटीग्रल जो भी होगा, दैट विल बी द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट, विच कैन बी ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दैट गिवन एरिया, राइट। तो जो भी एक इंटरप्रिटेशन रखो, बट नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग गिवन एरिया विल बी अ बेटर वन, बिकॉज आसान रहेगा। इसी को आधार करके हम लोग लास्ट वाले वीडियो में गॉस लॉ एक्सप्लेन किए थे, राइट। नाउ इट इज वैलिड फॉर क्लोज सर्फेस ओनली। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सर्फेसेज ओनली। टाइम बचाने के लिए पहले से लेकर रखे पॉइंट, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ क्लोज सर्फेस के लिए बात बोला गया है। फाई फॉर एनी क्लोज सर्फेस बॉडी इज लाइक द चार्ज इनसाइड दैट बॉडी बाय एप्सिलॉन। अब अगर बॉडी क्लोज ही ना हो तो चार्ज किसके इनसाइड बोलेंगे? अगर बॉडी खुला हुआ तो क्या इनसाइड क्या आउटसाइड, right? So for any closed body, now it is applicable for symmetrical as well as asymmetrical। बहुत लोग जब आगे पढ़ते हुए जाएंगे, बहुत लोगों को लगेगा गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। नहीं, ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पर सिमेट्रिकल वाले केस में ज़्यादा यूजफुल होगा। और वो यूजफुल कैसे होगा वो हम लोग अभी आज के वीडियो में, आज के एप्लीकेशंस में सीखने वाले हैं, राइट। बट मोर यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल। अब वो यूजफुल कैसे हम लोग समझने वाले हैं कि E डॉट डी ए का जो इंटीग्रल था, उसको उसमें हम लोग E को अलग कर अगर E को फाइंड आउट कर पाए बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो ज़्यादा यूजफुल दिखा, राइट। मतलब सिमेट्रिकल बॉडीज़ में, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग E इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, बट गॉस लॉ स्टिल इज वैलिड फॉर ऑल symmetrical as well as asymmetrical charge distribution body, but it is more useful to obtain electric field in symmetrical। asymmetrical में electric field निकालना possible नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं, यही एप्लीकेशन आज के वीडियो में, राइट। ओके, शुरू करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा है हमेशा से। क्यूब पर एक क्वेश्चन बहुत आता है। लेट्स से वी हैव अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर में एक चार्ज रख दिया गया है। अब ये चार्ज जरूरी नहीं है कि क्यूब के ठीक बॉडी सेंटर पे रखा जाए। इट कैन बी केप्ट एट फेस सेंटर ऑल्सो। हो सकता है ये एज सेंटर पे रखा जाए, हो सकता है ये वन ऑफ द वर्टेक्स पे रखा जाए, और इन चारों केस में क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑल टुगेदर। लेट मी से दैट दिस इज ए पी सी डी ई एफ जी एच। लेबलिंग कर दिए, आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड करने में आसान रहेगा। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस टोटल क्यूब, और ये क्यूब सेंटर पे रख दिया गया है। अब ये क्यूब सेंटर पे ना भी रख के कहीं पे भी रखते हैं ना इस क्यूब के अंदर,
अगर ये पूरा बंद है तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल हियर. Gauss law says the net flux coming out of any closed surface is charge inside by epsilon naught. What is the charge inside? Total Q. Right? Now अगर क्वेश्चन ये होता what is the flux through each face? Through each face. 6 फेसेस है ना, क्यूब में 6 फेस है, राइट? तो each फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? Now अगर ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो पर फेस है Q/6, और सेंटर पे नहीं होता तब एसिमेट्रिकली पार करता है. इमेजिन करो अगर ये क्यूब है, राइट, इट्स अ क्यूब, और ये चार्ज सेंटर पे ना रखे थोड़ा इस तरफ या थोड़ा इस तरफ होता तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस फेस विल बी मोर, और वहां से कम निकलता. दिमाग में फ्लक्स को कैसे इमेजिन करो? नंबर ऑफ लाइन से इमेजिन करो. फ्लक्स को अगर समझना है दिमाग में, नंबर ऑफ लाइन से इमेजिन करो. तो नंबर ऑफ लाइन जो अगर इधर की तरफ शिफ्टेड है चार्ज इस वाले फेस की तरफ, तो ज़्यादा फ्लक्स यहाँ से पास करेगा, यहाँ से कम लाइन्स पार करेंगे. ज़्यादा लाइन्स पार करना वाले ज़्यादा फ्लक्स पार करना. वहीं पे सेंटर पे हो तो सबसे सिमेट्रिकली पार करेगा. तो फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस विल बी Q/6 epsilon naught, राइट? epsilon naught बिकॉज वैक्यूम है सराउंडिंग यहाँ पे. नाउ फेस सेंटर मतलब क्या हो गया? कोई भी एक फेस पर, थोड़ा इमेजिन करते हैं, एक क्यूब को इमेजिन करो, राइट? और इस क्यूब के एक फेस पर जाके एक बॉल इमेजिन करो. बॉल नहीं अच्छा लगा तो एक वाटरमेलन, तरबूजा इमेजिन करो, बड़ा सा, थोड़ा सा देखने में आसान हो. और मानो ये जो सरफेस है, ये जो बाउंड्री है, फेसेस है, ये पतले पतले मेम्ब्रेन है, कागज के हैं या फिर एकदम पतले से है ना, एक स्लाइस टाइप काटने के लिए हेल्पफुल है किसी भी बॉल को. तो अगर हम लोग फेस पर ले जाके रखे तो सोचो क्या होगा? आधा तरबूजा अंदर रहेगा, आधा तरबूजा बाहर रहेगा. तो मेरे क्यूब के अंदर कितना तरबूजा आया? ऑब्वियसली पॉइंट चार्ज है, बट सोचने को सोच सकते हैं ना कि अगर फेस पर रखा जाए तो कुछ तो अंदर कुछ तो बाहर रहेगा, अगर कुछ भी उसका वॉल्यूम रहा तो हाफ अंदर हाफ बाहर मतलब Q/2 इनसाइड द क्यूब. फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ व्हाट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड. व्हाट इज चार्ज इनसाइड? Q/2 एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट इज द फ्लक्स नाउ? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? चार्ज इनसाइड Q/2. एज सेंटर क्या हो गया अपना? ये वाला एज, कोई भी एक एज, राइट? एज के सेंटर पे रख दिए. अब वापस ये एक थोड़ा सा सॉलिड स्टेट समझो, जो लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में उन लोगों के काफ़ी आसान होता है कि अगर अपनी इस एज को देख रहे हैं तो कैन वी सी दिस एज इज बीन शेयर्ड बाय 4 सच मोर क्यूब्स. कैसे? तो जो ये एक बॉक्स है, ऑब्वियसली 3D का चीज़ है, 2D में देखने में दिक्कत होता है, बट ट्राई करते हैं. ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स हो सकता है, इस वाले बॉक्स के बगल में एक बॉक्स होगा, और इस बगल वाले बॉक्स के ऊपर में एक बॉक्स होगा. सोचो ये जो है इज बिन शेयर्ड बाय इसके ऊपर वाला बॉक्स, इसके बगल वाला बॉक्स और इसके ऊपर वाला बॉक्स. ये सबके लिए कॉमन है, कोई भेदभाव तो करेगा नहीं. तो जितना पार्ट ऑफ द बॉल या फिर वो तरबूजा इस क्यूब के अंदर होगा उतने ही ऊपर वाले के, उतना इस वाले के, उतना इस वाले के, एंड इज बिन शेयर्ड बाय दिस, है ना? दिस एज इज बिन शेयर्ड बाय 1 2 3 4. तो चारों में बराबर मतलब Q/4 part of the charge in each cube. So then it will be, flux will be Q/4 epsilon naught will be the flux from each cube, right? Now if it comes to vertex, I hope समझ में आएगा ना? Edge means shared by 4, तो हर एक में 1/4 charge. What is flux? Charge inside by epsilon naught. Charge inside is Q/4. Vertex, अगर ये vertex पे चार्ज रखा जाए, से यहाँ पर, उसी को इमेजिन करो, इसके ऊपर एक क्यूब था, इसके बगल के ऊपर में ये कोना 4 तो फेस कर रहे थे, पर सामने वाले 4 भी करेंगे ना. सोचो ये जो बॉक्स है, इससे सामने भी बॉक्स होगा. एक क्यूब को इमेजिन करो, अगर ऐसे लगा के बहुत सारे क्यूब रखते तो ये कॉर्नर कितने लोग शेयर करते? अब बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही क्यूब है, क्यों आप और 4 ये 6-7 क्यूब लगा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितना पार्ट ऑफ दिस पॉइंट चार्ज विल बी इनसाइड पर्टिकुलर क्यूब. मतलब अगर वो बगल में क्यूब हो या ना हो तो एक पर्टिकुलर पार्ट ही तो इसका अंदर में रहेगा ना, बाकी पार्ट तो बाहर रहेगा, है ना? बाकी तो सॉलिड स्टेट्स जिन लोग पढ़ रहे हैं उनको क्लियर ही होगा ये चीज़ कि ये वाला जो पॉइंट है ये 8 जन शेयर करते हैं, 8 क्यूब शेयर करेंगे. ये बॉक्स के सामने वाला बॉक्स, इस बॉक्स के बगल वाला बॉक्स और इसके सामने वाला बॉक्स. तो सोचो, इमेजिन करो 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ पे, 4 बॉक्स इसके ऊपर रिस्पेक्टिवली, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, तो टोटल 8 बॉक्स. और यहाँ पे ये कॉर्नर इज बीन शेयर्ड बाय ऑल दीज 8 बॉक्स. समझा? एक बॉक्स सामने, इधर पीछे, तो 8, इधर 4, 1 2 3 4 ऊपर में भी. दिस इज बीन शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. तो हर एक क्यूब में कितना आएगा? Q/8 ऑफ द चार्ज आएगा.
तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल बी Q by 8 एप्सिलॉन एज अ होल, टोटल पूरे क्यूब से। सोचना बैठ के, मेरे को पता है दिक्कत है, कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी, सोचना बैठ के, पर सो वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। नंबर फाइव एंड टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट इट, सोचो आराम से। नंबर 5, लेट्स से ये जो चार्ज है इस चार्ज को यहाँ पर रख देते, चलो वही पॉइंट चार्ज हम लोग इस वर्टेक्स पर रख दिए। सवाल है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, चार्ज कैप्टेड द वर्टेक्स, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी ओनली। ये बात क्लियर होगा, नंबर ऑफ लाइन जो पेनिट्रेट करेगा हम लोग को उससे मतलब है, वो फ्लक्स होता है, ठीक है। सोचना आप, 2 मेथड है सॉल्व करने का, एक तो हम बताएंगे भाई, एक अपने को सोचना है खुद से, ठीक है। पहला मेथड देखो, इमेजिन करो ये एक क्यूब में एक वर्टेक्स पर रखा हुआ है, ये एक वर्टेक्स पर है, राइट। अब अगर अपने को ए बी एफ ई पर सोचने का मौका मिले कि ए बी एफ ई पर क्या हो रहा है, तो इमेजिन करो ये अगर एक पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से इसके फेस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द प्लेन। मेरा बात नहीं समझ आ रहा है। अगर ये क्यूब है और अगर मान लेते हैं ये क्यूब का ये वाला फेस है, ये वाला फेस है और यहाँ चार्ज है, तो अगर कहीं पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्क करोगे, तुमको यहाँ पे निकालना है, इस फेस पर है वो पॉइंट। तो इस चार्ज को इस पॉइंट से जोड़ता हुआ एक लाइन खींचो, और अगर प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड और माइनस है तो इनवर्ड, यही सीखा है ना। कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट को जोड़ो एक लाइन से, और अगर वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज और इनवर्ड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस चार्ज है तो इस तरह होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पर कहीं पर भी ऑन द प्लेन ही होगा, मतलब स्लाइड कर रहा है, इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेटिंग और क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मली, जो क्रॉस करते हैं उससे मतलब है हम लोग को। यहाँ पे स्लाइड कर रहा है इस सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर वो स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, राइट। आई मीन इस पॉइंट सरफेस से तुम कहीं पर भी मार्क करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पर कहीं भी मार्क करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट विल बी स्लाइडिंग ऑन इट। अगर यहाँ निकालना है तो फिर स्लाइडिंग ऑन इट, स्लाइडिंग ऑन इट, स्लाइडिंग ऑन इट, वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स लिंक विल बी 0, है ना। मतलब इस चार्ज की वजह से जो इस सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, किस सरफेस से, ए बी एफ ई से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा विल बी 0 बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। और जो हालत इसके साथ होगा आइडेंटिकली या फिर सिमेट्रिकली सोचो, वही हालत नीचे वाले के संग होगा, मतलब किस संग, ए डी एच ई, समझ आ रहा है, ये वाला फेस। बिकॉज यहाँ पे भी वही होगा ना, जैसे यहाँ पे स्लिप कर रहा है यहाँ पे भी स्लाइड कर रहा है। अरे यहाँ पे इस एक काम करो, इमेजिन करो ना, इस प्लेन पर कहीं पे मार्क करो एक पॉइंट, और सोचो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट की वजह से, इस तरफ होगा। तो लाइन सिर्फ इसके ऊपर स्लाइड करने वाला है, लाइन सिर्फ स्लाइड करने वाला है, क्रॉस नहीं करने वाला। एंड सेम थिंग विल हैपन विद दिस फेस, कौन सा फेस, ए एफ जी एच। तो पार किससे करने वाला है, बचे हुए बाकी 3। देखो भाई ए बी सी डी में देखो, ए बी सी डी से देखो, अगर यहाँ चार्ज है और यहाँ ये एक फेस है, समझ, ये एक फेस है और यहाँ चार्ज है, इससे लाइन तो इस तरह पार करेगा ना। यहाँ पे कहीं भी निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लाइन ज्वाइन करोगे और वो इस तरह बाहर काटता हुआ जा रहा होगा, जो भी एंगल पर पार तो कर रहा होगा इसको, सेम इसको भी पार कर रहा होगा, सेम ऊपर को भी पार कर रहा होगा। तो जैसे ये तीनों, मतलब ये ए बी एफ ई, ए डी एच ई और ई एफ जी एच, मतलब ये फेस नीचे वाला और ये साइड वाला इसको बस स्लाइड कर रहा है, बाकी इन तीनों फेस, ऊपर वाला, सामने वाला और इधर वाले को वो पेनिट्रेट करेगा। और जैसे ये तीनों सिमेट्रिकल है इसके लिए, 1 2 और 3, इसके लिए ये बाकी 3 भी सिमेट्रिकल है। टोटल फ्लक्स जितना इन तीनों से पास करेगा वो सिमेट्रिकली पास करेगा, मतलब जितना इस वाले से उतना ऊपर वाले से उतना साइड वाले से। टोटल क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स है पहले ये समझो, इट इज Q/8। टोटल कितना है, Q/8, और हर एक फेस से सिमेट्रिकली पार करेगा। तो Q/8/ε0 इज द नेट फ्लक्स पासिंग ऑफ द क्यूब। और क्यूब से पार भी किससे कर रहा है, 3 ही फेस से पास कर रहा है, और तीनों फेस सिमेट्रिकली अरेंज है चार्ज के लिए, इंप्लाइज Q/8/ε0 into 1/3
विच इज Q/24ε0। समझना, इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इस क्यूब से जो लिंक्ड होगा वो Q/8 होगा, बिकॉज Q/8 चार्ज इसके अंदर है, और वो जो भी फ्लक्स है तीनों से बराबर से पास कर रहा है, सिमेट्रिकली पार कर रहा है, तो इंटू 1/3, तो Q/24ε0 इज द नेट फ्लक्स लिंक्ड, राइट, दैट्स द नेट फ्लक्स लिंक्ड पर सरफेस, मतलब इस वाले सरफेस से Q/24, इस वाले सरफेस से Q/24, इस वाले सरफेस से Q/24, राइट, 1 1 2 3, और 1 2 3 से पास करेगा ही नहीं, बिकॉज स्लिप करेगा उसके ऊपर, तो फील्ड लाइन्स को क्रॉस करना होता है, जब वो क्रॉस करेगा तब वहाँ फ्लक्स लिंक्ड है, राइट, ओके। होपफुली जिनको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उनको और क्लियर हुआ हो। इमेजिन करो लाइंस पार करें एक सरफेस को, उसको फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली निकालना हो तो इंटीग्रल ऑफ E.dA यूज़ करो, है ना, आराम से समझते चलो, मे बी और एप्लीकेशन क्लियर कर दे अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो। लेट्स मूव फॉर दी एप्लीकेशंस, हम लोग ने कुछ एप्लीकेशन लास्ट वाले वीडियो में किया था, आगे स्ट्रेच करते हैं। लेट्स से वी वर्क फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, उसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, याद होगा लैम्डा फॉर चार्ज पर लेंथ, सिग्मा स्टैंड्स फॉर चार्ज पर यूनिट एरिया एंड रो स्टैंड्स फॉर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से कोई आर के दूरी पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 वी आर गोइंग टू यूज, टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, उसमें पहला एप्लीकेशन पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है। स्टेप 1 टू यूज गॉस लॉ हियर इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम्स के लिए, इज एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। समय के संग ना एक चीज़ रियलाइज होगा, जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों के लिए और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ओवर टाइम अच्छे क्वेश्चंस में, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, वो होता है कि गॉसियन सरफेस कैसा चूज़ किया जाए। गॉसियन सरफेस चूज़ करना एक हमेशा चैलेंज रहता है कि क्योंकि उसके पीछे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, या फिर सोचते अगर एक लाइन है इस तरह तो इससे वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है ना। रेडिली अगर एक मान लो ट्यूबलाइट, लंबा सा लाइट हर तरफ निकल रहा है ना, तो इमेजिन करो सिलेंड्रिकली ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर एक सिलेंडर इमेजिन करें, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इंक थोड़ा हल्का आ रहा है, ओके। व्हाट इज दिस, ई यहां से, वही ई यहां से, वही ई यहां से, वही ई यहां से, और जो ई यहां से वही ई यहां से, फिर यहां से, रेडिली, राइट, हर तरफ इसी लाइन से। तो इस आर की दूरी पे जो ई यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा, समझ रहे 3D में। इट्स अ कर्व, है ना, कर्व सरफेस, और ये सिलेंडर इमेजिन किए, क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। तो अब जो ई इधर होगा वही इधर होगा, वही इधर, वही इधर, वही हर तरफ होगा, इससे क्या होगा, जो हम लोग का फॉर्मूला है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन गॉस लॉ, यही है ना फॉर अ क्लोज बॉडी। लेट्स से दिस इज माय क्लोज सरफेस, एंड लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस इज सम L। इमेजिनरी एक सिलेंडर बनाए जिसका लेंथ L है, सरफेस 1 इसको 2 इसको 3 बोलते हैं। फ्लक्स टू सरफेस 1 क्या है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। तो सोचो एक ये E जो है वो रेडियली निकल रहा है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन ऑफ E.dA, अगर उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है, नंबर ऑफ लाइंस फ्लक्स के लिए अगर लिखना हो तो E.dA का इंटीग्रल लिखते थे, पर हर पॉइंट पे तो टेंजेंट हर जगह तो वो पैरेलल है, तो E.dA विल बी EDA ओनली। और इंटीग्रेशन ऑफ DA, अब ये पूरा कर्व सरफेस का अगर देखा जाए, मतलब चाहो तो इस तरह लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ DA फॉर दिस कर्व, लिखो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर दिस कर्व। और ऊपर वाले और नीचे वाले के देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ही जा रहा है, पर ऊपर वाले का एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ,
तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। इस तरह सोचो, लास्ट वाले केस की तरह कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स ऐसे भी 0 है, मैथमेटिकली भी cos 90 बन रहा है। सेम गोज फॉर नंबर 3, सरफेस नंबर 3 0। चार्ज इनसाइड, अब चार्ज इनसाइड कितना है, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज पर लेंथ इंटू लेंथ विच इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, गिवन कि सराउंडिंग वैक्यूम मान के चल रहा है, कोई भी और मीडियम तो कोई भी और एप्सिलॉन होता। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी 2 pi r l for this curved surface, for this curved surface, right? 2 pi r है ना, 2 pi r into l is the area, is lambda l by epsilon naught, l cancel हो गया, is lambda by 2 pi epsilon naught r is the general formula electric field due to line charge। अब ये E बाहर इसलिए भी आ पाया बिकॉज इस लाइन के अबाउट ये सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जितना दूरी इस पॉइंट का उतना ही दूरी इस पॉइंट का, वही इसका और हर जगह का रादर। तो जो E यहाँ पर होगा वही E यहाँ पे होगा, वही E यहाँ पे होगा, वही E यहाँ पर होगा, वही कर्व के हर एक पॉइंट पर होगा, जिसकी वजह से E बाहर आ पाया। अब अगर ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर पाते जहाँ पे ये E बाहर आ पाता, तो हम लोग E को अलग नहीं कर पाते और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो गॉस लॉ एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करने का। याद रखना ये E कौन सा है, ये E नेट है, ये E नेट होता है। जो फ्लक्स वाले फॉर्मूला में जो ये E होता है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस बारे में हम लोग और बात करते हैं आगे, बट अभी के लिए याद रखो ये E नेट होता है। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हर एक पॉइंट पर सेम था बोल के बाहर आ पाया, और ऐसा तब हुआ जब मेरा गॉसियन सरफेस जो था वो ऐसा हम ड्रॉ कर पाए। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ गॉसेस लॉ। बाय द यूज ऑफ गॉसेस लॉ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केसेस, जो हम लोग थोड़ी बार बताएं यूजफुल किसके लिए होता है। तो दैट्स व्हाट, राइट। एसिमेट्रिकल एप्लीकेबल है पर इस तरह अलग नहीं कर पाते। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन। और याद रखना ये ई नेट होता है। आई टॉक अबाउट दिस ई नेट वाला बात बिकॉज इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, एचसी वर्मा में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव 2 में खासकर, राइट। विल टॉक अबाउट इट मोर। ये ई नेट होता है, याद रखना अभी के लिए, बिकॉज जो फ्लक्स डिफाइन किए जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो वहाँ पे ई नेट डॉट डी ए का इंटीग्रल होता है, वो जो ई डॉट डी ए है ना, वो ई नेट डॉट डी ए है। तो याद रखना ये बात, अच्छे क्वेश्चंस में काम में आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बाय द वे, वो जो फॉर्मूला था ना लास्ट वाला जो हमने लिखे इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो बच्चे लोग पहले डिराइव किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इंटीग्रल मेथड, तो याद होगा हम लोग लिखते थे के लैम्डा बाई आर। अगर ये लाइन चार्ज है और ये एंगल अगर मान लेते हैं θ1 और ये एंगल θ2, हम लोग बात किए थे ना, दो कॉम्पोनेंट होता है, ई एक्स भी होता है और ई वाई भी होता है, और θ1 θ2 बराबर तो ई वाई 0 हो जाता था, तो खाली ई एक्स बचता था, एंड द फॉर्मूला वाज साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 अगर ये इन्फाइनाइट है तो θ1 होता था 90, θ2 भी होता था 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, तो 2 के लैम्डा बाई आर बन जाता था फॉर इन्फाइनाइट लाइन चार्ज। और के क्या वैल्यू क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। यहीं से ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा, राइट। बस देख लो एक बार हो तो पीछे के जो वीडियोस में देखे उनको एक बार वापस रिकैप्सुलेट कर लेना एक बार। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ओके। एक शीट का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई इमेजिन करो कोई पेज है, जैसे लोग पेज देखते हैं ना, वो वुड पल्प का बना होता है। मान लो एक पेज पूरे चार्ज का ही बना हुआ है और उसमें एक ही लेयर है, ऐसे नहीं डबल लेयर्ड है, वो सिंगल लेयर्ड है। मतलब जो क्यू तुम इधर से देख रहे हो वही क्यू तुम इधर से देख रहे हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर एक क्यू का एक लेयर है, मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी का ये फ्रंट फेस, ये बैक फेस, दो चार्ज का लेयर नहीं है, एक सिंगल चार्ज का लेयर है। और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसको देखने यहाँ पे खड़े हो तो हम लोग पूरा शीट को देख नहीं पाए, इसलिए इनफाइनाइट। एग्जाम्पल, ये बोर्ड अगर इतने दूर से देखा जाए तो पूरा बोर्ड दिख रहा है, वही अगर हम लोग कैमरा और पास ले आते तो इस बोर्ड का साइज कितना है शायद किसी को पता नहीं चल पाता। मतलब हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन बहुत पास में ले आए
तो हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट भी देखें या बॉटम मोस्ट पॉइंट भी देखें तो पूरा एंड्स नहीं दिखता है। जब एंड्स नहीं दिख रहा है मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, वो इनफाइनाइट साइज का है, जिसको हम लोग डिफाइन ना कर पाए या हम लोग उसको फाइनाइट ना बोल पाए तो वो तो इनफाइनाइट ही हुआ। तो एक्चुअली बहुत करीब होना चाहिए कंपेयर टू साइज, वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। नाउ अब हम लोग को इस पॉइंट पे, इस शीट, मान लो ये शीट है, इसके बहुत करीब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट? ये शीट और ये बहुत करीब है इस पॉइंट के। नाउ गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट ये, बिकॉज गॉस लॉ लगाना है। हम लोग को पता है गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स एंक्लोज्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंक्लोज्ड फॉर एनी क्लोज सरफेस इज चार्ज इनसाइड दैट बॉडी बाय एप्सिलॉन नॉट गिवन द सराउंडिंग इज वैक्यूम। ओके, अब क्या है, इस शीट के लिए यहां पे निकालना है। लेट मी ट्राई टू वर्क आउट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग इस तरह का एक सिलेंडर इमेजिन करने वाले हैं। अब लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बेटा इस शीट के वजह से अगर ये शीट इस तरह इमेजिन करते हो और यहाँ पे, तो ये बड़ा अगर शीट है या फिर इस तरह से लो अगर ये बड़ा शीट है, तो ऊपर के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसका नेट कंपोनेंट सिर्फ आउटवर्ड बचना चाहिए, बिकॉज ये ऊपर वाला ये पैरेलल कंपोनेंट और नीचे पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बोर्ड से अवे वाला कंपोनेंट बचेगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो ऊपर से आने वाला कंपोनेंट जो नीचे की तरफ रहेगा और नीचे से आने वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ रहेगा, दोनों का वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा अगर वो इनफाइनाइट है तो, और सिर्फ अवे वाला कंपोनेंट बचेगा। इससे हम लोग इस तरह का सिलेंडर बना रहे हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है ये सिलेंडर कैसा है, मे बी इफ आई कैन शो यू समथिंग, देखते हैं एग्जाम्पल दिखा पाते हैं नहीं पाते हैं। राइट, लेट मी ट्राई दिस। लेट्स से ये पेज है, ठीक है, और अपने को कहीं ये पूरा शीट है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। लेट्स से हम लोग कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं एकदम बगल पे, यहाँ पे एकदम बहुत नियर बाई पॉइंट। तो अपने इस बार क्या कर रहे हैं, इस तरह का अपने एक सिलेंडर यहाँ पे पेनिट्रेट कर दिए, राइट? मतलब क्या हुआ पता है, ये सिलेंडर आगे से एंटर कर रहा है और पीछे से एग्जिट कर रहा है, और जितना आगे लेंथ है उतने पीछे लेंथ है। ऑब्वियसली पेन ये बैलेंस नहीं है, पर जितना आगे लेंथ है उतना ही पीछे लेंथ है, राइट? तो फ्लक्स यहाँ से पार करेगा और फ्लक्स यहाँ से पार करेगा। फ्लक्स इसके टॉप सरफेस से यहाँ से पास करेगा और फ्लक्स यहाँ से पास करेगा। सुनाओ, लेट्स ट्राई टू वर्क दिस आउट। फ्लक्स यहाँ से पास करेगा और फ्लक्स यहाँ से पास करेगा, बट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। लेट्स से दिस एरिया इज सम ए, ये कोई सिलेंडर इमेजिन किए। तो नाउ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 से। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? E इंटू ए, जो E यहाँ वही सब जगह पूरा, प्लस पीछे भी E इंटू ए, और इसका इस पर 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है और एरिया वेक्टर इस तरह होगा हर एक पॉइंट पर, और ऐसे भी दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर स्लाइड कर रहा है ना, बिकॉज ये हमेशा अवे फ्रॉम द शीट रहेगा। इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड। लेट्स से चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, बिकॉज शीट इज लाइक व्हाट, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, वहाँ पे लाइन था तो लैम्डा था, तो सिग्मा इंटू ए बाई, समझ रहे ना? इस सिलेंडर के अंदर चार्ज खाली यहाँ पे ना, खाली यहाँ पे चार्ज है, राइट? शीट के अंदर जो शीट मतलब फाड़ते हुए लेके गए देखे ना, सिर्फ चार्ज यहाँ पे था। तो दिस इज लाइक व्हाट, 2 times E into A is sigma A by epsilon naught. A cancel, so E will be equals to, this is the formula, right? This is the formula. So that's like अगर एक प्लस चार्ज शीट हो और ये साइड में दिखा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये बहुत दूर, छोटा दूरी पर है, साइज सामने दूरी बहुत छोटा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगर ये प्लस है तो, और वहीं यहाँ पे ये माइनस होता तो इसके लिए क्या होता, टूवर्ड्स होता, पर वही वैल्यू होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस फॉर्मूला shows that infinite sheet of charge is also a source of uniform electric field. ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी है ना? यहाँ पे R नहीं है, डिस्टेंस डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब इट विल बी अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? समय ठीक है भाई, यहाँ तो मेरे को दिक्कत तो बताना फिर।
right? So we'll stop here and we'll continue with further discussion on it in our next video, right? यहाँ तक जो भी है क्लियर कर लो, इसके ऊपर जो भी डाउट होगा प्लीज पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. We'll stretch from here only with our next application in our next video, right? This much. Thank you.